देखिएगा, अब ईयर 5 में हमारी रॉयल्टी कितनी बन रही है? ईयर 5 की टेबल देखिएगा, रॉयल्टी 80,000 है आपके पास और मिनिमम रेंट कम था, शॉर्ट वर्किंग कुछ थी नहीं, तो लीजिए एंट्री क्या डलेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, 80,000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितनी हो जाएगी? 80,000। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी लिख दीजिए ईयर 5 में बाय रॉयल्टी उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दीजिए। टू बैंक 80,000। बताइए ईयर 5 की अकाउंटिंग क्लियर है? वापस देख लेना। ईयर 5 में हमारी रॉयल्टी एक्चुअल बनी थी 80,000, शॉर्ट वर्किंग कुछ था नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं था, 80,000 की रॉयल्टी ही आप क्या करोगे? पे करोगे। चलिएगा, और रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो Y5 बाय पीएनएल अकाउंट 80,000। ये लीजिए, ये आपके पास जो रॉयल्टी थी वो कहां ट्रांसफर हो गई? पीएनएल में ट्रांसफर हो गई। बताइए क्लियर है बिल्कुल? चलें आगे। नेक्स्ट, ईयर 6 में बताइए अब आपके पास क्या रॉयल्टी का ट्रीटमेंट आया ईयर 6 में? ईयर 6 में आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 140, 1 लाख मिनिमम रॉयल्टी है, तो डायरेक्टली 140 पेबल करना है आपको। तो लीजिए ईयर 6 में टू लैंडलॉर्ड, और बाय पीएनडल में आ जाएगा 140। फिफ्थ ईयर की ये 6th ईयर की एंट्री हो गई, और लैंडलॉर्ड अकाउंट में रॉयल्टी ड्यू करके और पेमेंट कर देंगे उसको हम। बाय रॉयल्टी 1,40,000 और टू बैंक। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट पूछना है तो बताएं। ये एक बड़ा सा एक क्वेश्चन हमने ले लिया, 6 साल की हमारी पूरी अकाउंटिंग थी
कि किस तरह से हम यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे। रॉयल्टी के लेजर अकाउंट्स बनाने की बात थी। बताइए भाई, क्या क्लियर है क्या ये पॉइंट? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये लोग, शॉर्ट वर्किंग में तो अपन ने उस दिन जो किया था बस वहीं तक की वर्किंग थी। ये वाला है शॉर्ट वर्किंग, आपका पहले साल का यहाँ से स्टार्ट है। चलें आगे, आइएगा। देखिएगा, अभी आपके पास चूंकि स्टडी मटेरियल नहीं है, इसका मैंने भेजा भी नहीं, तो मैं आपको एक और स्टडी मटेरियल का ही हम क्वेश्चन लेते हैं। सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अब पेज नंबर अभी जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है उसमें 412 पर है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको यहाँ पर डेटा लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए, रॉयल्टी आपकी है ₹15 पर टन ऑफ कोल रेज्ड। आप जितना कोल रेज्ड करोगे 15 रुपए पर टन की रॉयल्टी लगेगी। मिनिमम रेंट आपका है 75,000 पर एनम। रिक्रूटमेंट राइट है फर्स्ट 4 इयर्स। फर्स्ट 4 इयर्स ईयर दे रखा है, सेल्स दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ये डेटा आपको इन्होंने दे रखा है। ईयर 2009 में 2000 टन की तो आपने सेल की है और 300 टन का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। 2010 में 3500 टन की आपने सेल की है, 400 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। 2011 में 4800 और 600। 2012 में 5600 और 500, और लास्ट 2013 में 8000 और 800। ये लीजिए, ये डेटा आपको दिया हुआ है, वापस से एक बार देख लेंगे।
रॉयल्टी है 15 रुपए पर टन ऑफ कोल रेज्ड, मिनिमम रेंट आपका 75,000 है, रिक्यूपमेंट राइट आपको जो दे रखा है वो फर्स्ट 4 ईयर तक रहेगा। अब आपको 4 साल की सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बट कोल रेज्ड यानी प्रोडक्शन का डेटा गिवन नहीं है। तो प्रोडक्शन हमें निकालना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस अंतर इस बार क्या कर दिया, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दे दिया, प्रोडक्शन गायब कर दिया। तो बताओ प्रोडक्शन कैसे निकलता है? अच्छा, निकालना क्या क्या है, रिक्वायर्ड क्या है? आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से? 3 लेजर अकाउंट उसने मांगे हैं। पहला शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी, और तीसरा लैंडलॉर्ड। चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर ईयर का प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन फॉर ईच ईयर। और प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन इस फॉर्मूले से निकलता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बताइए क्या मेरी यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलिएगा बिल्कुल अपना स्टार्टिंग से वर्क करते हैं। ईयर 2009 का प्रोडक्शन निकालना है। तो 2009 में आपने 2000 टन माल बेचा प्लस 300 का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग कुछ दे नहीं रखा, तो 2300 टन का प्रोडक्शन आ गया। बताइए, बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? 2000 प्लस 300 माइनस नील इज इक्वल टू 2300। ईयर 2010, 2010 में बताइए आपने सेल की है 3500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 400 माइनस, आप समझिएगा 2009 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2010 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक स्टॉक बन जाएगा। तो बताइए प्रोडक्शन कितना आ गया, 600 टन। 600 टन का प्रोडक्शन। समझ आ रहा है बिल्कुल? सिर्फ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं अभी हम। आइएगा 2011, इस चैप्टर में बस ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, थोड़े हैं बहुत इजी। आओ 2011 में 4800 की सेल्स प्लस 600 का क्लोजिंग माइनस 400 का ओपनिंग। 2010 का जो क्लोजिंग है वो 11 का ओपनिंग बनेगा।
और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखवाई है, ये देखो। तो मैंने सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस पिछले साल का क्लोजिंग, क्योंकि वो करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा। बताओ कितना आ गया? 5,000 टन। ईयर 2012, 5600 प्लस 500 माइनस 600, 5500 टन। और ईयर 2013, 8,000 प्लस 800, ये लीजिए मेरी पहली वर्किंग कंप्लीट हो गई। पहली वर्किंग में मैंने हर साल का क्या निकाल लिया, प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया। बोलो आया समझ में? कृष्णा, लक्षिता, अब हम बनाएंगे रॉयल्टी स्टेटमेंट। रॉयल्टी स्टेटमेंट, पहला कॉलम ईयर, क्वांटिटी, रेट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L और पेमेंट। ये लीजिए, ये सारे मैंने आपको बताए थे कि इतने कॉलम आपको रॉयल्टी स्टेटमेंट में बनाने हैं। ईयर 2009, आपने प्रोडक्शन किया है 2300 टन का और 15 रुपए पर टन की रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी का अमाउंट बताइए कितना आ गया? बताइए 2300 इंटू 15 कितना हुआ? 34,500। लीजिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रेंट है 75, शॉर्ट वर्किंग निकालिए। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको क्या बताया था? मिनिमम माइनस एक्चुअल, ये शॉर्ट वर्किंग होती है। तो 75,000 माइनस 34,500, शॉर्ट वर्किंग आ गई 40,500। कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। रीजन,
आपको क्वेश्चन में बोला है रिक्यूपमेंट राइट यानी सेट ऑफ करने का राइट 4 साल तक है। तो जब तक आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे तब तक ये 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा। पीएनडल में कुछ नहीं जाएगा, लैंडलॉर्ड को 75,000 का पेमेंट होगा। ये मैंने आपको पहले साल का पॉइंट बता दिया। मुझे अगर कोई भी क्वेरी आए, कहीं भी अटको, तो मुझे रोक दिया करो आप लोग। हालांकि हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस रॉयल्टी स्टेटमेंट के। ईयर 2 का प्रोडक्शन बताइए, हमने निकाला था 3600 टन, 15 रुपए पर टन की रेट है। 3600 इंटू 15, रॉयल्टी बनी 54,000, 75,000 की मिनिमम है। क्वांटिटी इंटू रेट, ये आपकी एक्चुअल रॉयल्टी आएगी। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई, फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई। 75 माइनस 54, 21,000 की शॉर्ट वर्किंग। सोचो, 40,500 पहले से चल रही थी, 21,500 सॉरी 21,000 और ऐड कर दो, टोटल कैरी फॉरवर्ड होगा 61,500 का। कुछ भी पीएनडल में नहीं जाएगा, लैंडलॉर्ड को 75,000 का पेमेंट कर दो। बोलिए, ये 2010 मैंने आपको बता दिया। 2011, बताइए कौन बताएगा? लक्षिता बताएगी। लक्षिता, 2011 का प्रोडक्शन कितना है हमारा? बोलो लक्षिता, बोलो कितना प्रोडक्शन है? 5,000 का प्रोडक्शन, 15 रुपए की रेट, 75,000 बनी रॉयल्टी, मिनिमम रेंट भी 75,000। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड, और 75,000 का पेमेंट होगा। दो हजार बारह 2012 में आपका प्रोडक्शन था 5,500, 15 रुपए की रेट पर। एक्चुअल रॉयल्टी बताइए। 5,500 इंटू 15, 82,500। आ गया सुनहरा दिन। रॉयल्टी एक्सेस में है। 82,500 माइनस 75, मैं 7,500 की रॉयल्टी को रिक्यूप कर दूंगा। यानी जो मिनिमम के ऊपर रॉयल्टी बनी उसको सेट ऑफ कर लूंगा इस शॉर्ट वर्किंग के बैलेंस में से। लेकिन अब एक समस्या हो गई, ये आपका 4th ईयर ऑफ लीज है और क्वेश्चन ने बोला था रिक्यूपमेंट राइट 4 साल तक ही मिलेगा। इसका मतलब अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और जो भी बैलेंस बचा है 54,000 पीएनडल में चला जाएगा। लैंडलॉर्ड को 75,000 दे दोगे।
ये लीजिए 2012। बताइए क्या समझ में आया ये पॉइंट? फोर्थ ईयर के एंड पर जो भी बची हुई रॉयल्टी है वो रॉयल्टी आपकी पीएनडल में चली जाएगी, क्योंकि फोर्थ ईयर के आगे आप क्या नहीं कर सकते, उसे रिक्यूप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आइएगा। 2013 का प्रोडक्शन है 8300, 15 रुपए की रेट है। 8300 इंटू 15, 124,500। कुछ भी नहीं है मेरे पास, न शॉर्ट वर्किंग, न रिक्यूपमेंट, न कैरी फॉरवर्ड, न पी एंड आर। पूरा का पूरा लैंडलॉर्ड को 124,500 का पेमेंट हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये आपका पूरा रॉयल्टी स्टेटमेंट मैंने बनवा दिया है। ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। बताओ क्या यहां तक समझ आ गया? अभी पूरा तो नहीं होगा आज भी ये क्वेश्चन, लेकिन हम उसको स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स बनाना। चलिएगा, 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। आराम से इसको सबसे पहले बनाओगे रॉयल्टी अकाउंट। फिर अपन बना देते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये लीजिए, ये हमारे पास अकाउंट है। चलिएगा, अब धीरे धीरे एक एक साल की एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर की एंट्री बताइए क्या बनेगी आपकी? फर्स्ट ईयर की एंट्री सोचिए मन में, अपन जरा यहां बात करते हैं टेबल से। देखिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 34,500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 40,500, टू लैंडलॉर्ड 75,000। तो रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आइए, ईयर 2009,
टू लैंडलॉर्ड 34,500। इसी तरह से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, वापस से देख लेना। एंट्री बनी लैंडलॉर्ड अकाउंट, सॉरी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो दोनों अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड आ गया और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आ जाएगा 2009 के लिए बाय रॉयल्टी 34,500 और बाय शॉर्ट वर्किंग 2nd एंट्री लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट ड्यू हुआ है वो पेमेंट कर दो। ये लीजिए, लैंडलॉर्ड को हमने 75,000 का पेमेंट कर दिया। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट तो कंप्लीट हो गया पहले साल का। रॉयल्टी का खर्चा डाल दोगे P&L में, $34,500 आपका P&L में चला गया। और शॉर्ट वर्किंग में बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये लीजिए आपकी पहले साल की अकाउंटिंग कंप्लीट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,500 आ जाएगा। बताओ कृष्णा, आया क्या समझ में फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग? लक्षिता, Yes, sir. फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये अकाउंटिंग कल करेंगे प्रॉपर। बस मॉड्यूल में इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट आते जाएंगे। जैसे इस बार एडजस्टमेंट क्या था, प्रोडक्शन गायब कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक और आपको सेल्स का डेटा दे दिया। तो पहले हमने प्रोडक्शन निकाल लिया और उस प्रोडक्शन पर बेस्ड हमने रॉयल्टी का स्टेटमेंट बना दिया। हालांकि चाहे तो आप भी इसको घर पे बना सकते हैं, इसके क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी नहीं बनाते हैं तो हम कल इसको बना लेंगे। और बताइए मुझे, अगर किसी में भी डाउट है किसी पॉइंट को लेकर तो आप बता सकते हैं।